हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित कुमार फिर से आ चुका हूं आज का हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टुडेज नेशनल डे ऑन 6 दिसंबर 2020 इज नेशनल माइनर्स डे। जी, आज जो खदान जो खोदते जो माइनिंग करते हैं उनका आज दिन है। इस दिन को हम लोग क्यों मनाया जाता है? वी थिंक मेनी वेज दैट माइनर्स प्ले अ बिगर रोल इन आवर डेली लाइफ। सबको पता है अगर माइनर जो है अगर वो खदान में अगर खोदेंगे ही नहीं, जो माइनिंग होता है, जो कोल माइनिंग होता है और जो अदर माइनिंग होता है, अगर वो माइनिंग करेंगे ही नहीं तो हमें हमारा नेचुरल रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस हमें कभी मिलेगा ही नहीं। तो वी इस दिन के अंदर में क्या कहता है, माइन मटेरियल जो उनके तरफ से हम लोग जो मिलता है, जो कंट्रीब्यूट किया जाता है, जो कि कहाँ कहा जाता है, रोड्स में, हाउस में, कार्स में, कंप्यूटर्स में। तो वी वुडेंट बी एबल टू गेट मच डन विदाउट देयर हार्ड वर्क। जो इतना दिन रात जो ये लोग मेहनत करते हैं, काम रात हो सुबह हो, ऊपर से इतना अंधेरी जगह में जो काम करते हैं, तो इसलिए आज के 6 दिसंबर को हम लोग को उन लोग को हम लोग याद करते हैं, उन्हें हम लोग अप्रिशिएशन देते हैं हम लोग इस दिन को मना के। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर्स। तो राज सिंह देसले बिकेम्स द फर्स्ट इंडियन टू विन द 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज। जी, जो ये टीचर है हमारे जो राज सिंह दिले, वो कहाँ के टीचर है? गवर्नमेंट टीचर है फ्रॉम द जिला परिषद प्राइमरी स्कूल इन द परितवेदी विलेज, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। सोलापुर कहाँ है हमारा? महाराष्ट्र में। वॉन द 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज। तो बहुत ही अच्छी बात है। सो ही इज द फर्स्ट इंडियन, ये पहले भारतवासी टू विन दिस अवार्ड विच कैरीज अ प्राइज मनी फॉर $1 मिलियन। $1 मिलियन मतलब कि कितना? 7.4 करोड़। ऑलमोस्ट $1 अभी कितना चल रहा है हमारा? 74 रुपीज़ चल रहा है। $1 चल रहा है हमारा 74 रुपीज़, तो उन्हें मिलता है 7.4 करोड़ रुपीज़। सो यूनेस्को, ठीक है, तो जो यूनेस्को है एक ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनिफाइड नेशन एम्ड एट प्रोमोटिंग द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑन एजुकेशन एंड साइंस एंड कल्चर। तो ये हमारे जो टीचर जी जो हैं, जो टीचर हमारे राज सिंह दिसले, तो इनको जो प्राइज मिल रहा है, ग्लोबल टीचर प्राइज मिल रहा है, वो इनको किस तरफ से मिल रहा है? यूनेस्को की तरफ से मिल रहा है। सो यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है पेरिस, फ्रांस। हेड उसका है एजोरे ऑजले। फाउंडेड कब हुआ था हमारा? 16 नवंबर 1945 इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम। उसके फाउंडर्स स्टेट्स में अगर जानना चाहते, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, फ्रांस, ब्राजील, मेक्सिको, इजिप्ट, चाइनीज, ग्रीस एंड मेनी मोर आर देयर। Gitanjali Rao becomes the first ever Times Kid of the Year। तो ये हमारे जो गीतांजलि राव है, हमारे जो बच्ची है, वो क्या है इस बात? फर्स्ट एवर टाइम्स ऑफ द किड ऑफ द ईयर। देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, टाइम्स मैगजीन तो सबको पता है, टाइम्स मैगजीन बहुत फेमस करके आपने देखा होगा, बहुत सारी जो हीरोइन एक्ट्रेस होती है वो टाइम्स मैगजीन में आना चाहती है, वो इवन उसके फ्रंट पेज पे। तो एक छोटी बच्ची जो गीतांजलि राव है वो आई, तो इससे बहुत बड़ी बात है। सो इंडियन अमेरिकन यंग साइंटिस्ट एंड एन इन्वेंटर Gitanjali Rao has been named as the first ever the Kid of the Year by the iconic Time magazine। So this is the first time, ये पहली बार हुआ है। इससे बोला ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब कोई चीज़ पहला होता है तो वो इंपॉर्टेंट होता है। So this is the first time that the Time magazine has launched the Kid of the Year award। सो टाइम मैगजीन के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। सो टाइम मैगजीन कहाँ है? इज अमेरिकन वीकली न्यूज़ मैगजीन जो हर हफ्ते में निकलता है, एंड न्यूज़ वेबसाइट पब्लिश एंड बेस्ड ऑन द न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड होता है। कंट्रीज का मेन कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स। एडिटर्स के कौन है? एडवर्ड फेनिस्टेल। फर्स्ट इशू डेट कब था? ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है, 3 मार्च 1923। और उसका कंपनीज अदर इंपॉर्टेंट नहीं हमारा। सो पैसेक्स कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी एंड द रशियन नेवी। अब पैसेक्स से कंडक्ट हो जा रहा है, एक प्रोग्राम है जो किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है? बाय द इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी, जो दोनों अपने कलाओं को दिखाएंगे। सो द इंडियन नेवी IN एंड द रशियन फेडरेशन नेवी आर, देखो रशियन फेडरेशन क्या बोलते हैं? RU, रशियन फेडरेशन नेवी एंड द अंडरटेकिंग पैसेज एक्सरसाइज, दैट इज पैसेक्स, PASEX इन द ईस्टर्न इंडियन ओरिजिन। सो एक्सरसाइज विल हेल्प, जो क्या हम लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज विल हेल्प इन एनहांसिंग द इंटरपोर्टेबिलिटी, improving the understanding and the mobilizing best practices between the both the friendly native navies। तो दोनों जो हम लोग पता है रशिया और इंडिया का बहुत ही गहरा फ्रेंडली संबंध है, तो उसके लिए हम लोग ये जो पैसेक्स करे, जैसे हम लोग इनिशिएटिव हम लोग बता रहे कि दोनों का कितने अच्छे हमारा बॉन्डिंग है।
तो वाइस प्रेसिडेंट रिलीजेस अ बुक ऑन फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो हमारे जो इस बार के हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक बुक लिखे हैं, साथ ही रिलीज भी किए हैं ऑन द आवर फॉर्मर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M.V.K. नायडू हैज़ रिलीज द बुक टाइटल ऑफ, बुक का नाम क्या हमारा 40 years with अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। So a book on his life of the former president of India of Dr. APJ Abdul Kalam. So the book was authored, book किसको पता ऑथर्ड क्या है, by our Dr. A. Sivanto Pillai. The book is published by the Pentagon Press LLP and forward was written by the, forward नहीं होता, जब बुक के हमेशा पहले लिखा जाता है forwarded, so forward by the प्रणब मुखर्जी who is the former president of India. तो मतलब देखा जाए तो बुक के बारे में लगता है बुक सारा प्राइम जितना भी प्रेसिडेंट जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स से लगता है पूरा बुक वही लोग ने मिलकर सब चीज बनाया है। मजेरहट ब्रिज नेम्ड जय हिंद टू मार्क द नेताजी's 125th बर्थ एनिवर्सरी। तो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर आवर ममता बनर्जी नेमली द न्यूली बिल्ट महरत ब्रिज इन कोलकाता एज, जो ब्रिज का नाम महरत ब्रिज था उसका नाम क्या कर दिया गया है, जय हिंद ब्रिज, टू कमेमोरेट the 125th birthday anniversary of our Subhash Chandra Bose ji, and the new bridge has been built in the place of an old one, ठीक है, old one के ऊपर ही में हटा के उसको जो गायब हो चुका है, जो कोलैब हो गया था 2018 सितंबर में, तो उसी के ऊपर बनाया गया है। विद इट इज एट 650 meters long and connects the central part of the Kolkata to the southern suburbs of the Behala and the others। तो जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, इसलिए हम लोग नाम इसका जय हिंद कर दिया गया है। Axis Bank जो has launched a Axis Bank Rupee Business Credit Card, जो कि अच्छी बात है Axis Bank के लिए। So Axis Limited has partnership with RupeeFi and the Visa launched Axis Bank RupeeFi Business Credit Card for MSME, that is micro, small and medium enterprises। तो इसे जो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन उनके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। So this contactless co-brand credit card powered by Visa is applicable only to the MSME business that transacts on the aggregator platforms partnered with the RupeeFi PAN, that is PAN का फुल सबको पता है, permanent account number, India for their businesses purchase। So Axis Bank के बारे में हम लोग जानते हैं। So Axis Bank हमारा क्या, Axis Bank is an Indian प्राइवेट सेक्टर बैंक हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। उसका CEO है हमारा अमिताभ बच्चन, नहीं अमिताभ चौधरी। कब से है, 1 जनवरी 2019 से है। फाउंडेड ये कब हुआ था हमारा, इन 1993 अहमदाबाद, हेडक्वार्टर लेकिन मुंबई में है। वी नायडू वर्चुअली रिलीजेस अ पोस्टेज स्टैम्प इन फॉर्मर PM I.K. गुजराल ऑनर। सो हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू हैज़ वर्चुअली रिलीज अ कमोमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है, जो आप देख रहे हो स्टैम्प रिलीज क्या क्या है, इन ऑनर ऑफ द लेट प्राइम मिनिस्टर एंड द इंडियन एंड द फ्रीडम फाइटर I.K. गुजराल, दैट इज इंदर कुमार गुजराल। तो मतलब कि जो पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, साथ ही साथ वो फ्रीडम फाइटर भी थे हमारे इंडिया के, और इसलिए उनके नाम पे हम लोग पोस्टेज स्टैम्प बना जाए, क्यों, ताकि उनके श्रद्धांजलि पे उनको याद करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।